बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वैसे ही अभी बेगम से बड़ी खतरनाक किस्म की चित्रौल हुई है। क्योंकि हमारे अंदर डेफिशिएंसी तो हो ही जाती है अल्टीमेटली, हम सब बाहर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई गेम कुछ यूँ है कि आज मुझे 2-3 काम निपटाने हैं। और पहले तो मैं आया हूँ रियल कैनेडियन स्टोर, अकेला ही आया हूँ, बेगम बच्चों के साथ नहीं आया। बच्चे स्कूल के अंदर है, बेगम घर के अंदर है, कुछ काम वाम निपटा रही है और मैंने सोचा कि अकेला आज जाके काम करता हूँ। काफी दिनों से अकेला निकला भी नहीं था, जब से मैं टोरंटो से कैलगरी आया हूँ, बेगम के साथ ही घूम रहा हूँ। एनीवे उसके बाद फिर मैं जाऊँगा RBC, क्योंकि मुझे सोच रहा हूँ कि बैंक अकाउंट खुलवा लूँ। अब 1 साल हो गया, तो अब हर जगह बैंक की जो फीस होती है काफी जगहों पे वो आपको चार्ज होने लगती है, क्योंकि जब आप न्यू कमर होते हैं तो वो 1 साल तक आपको फ्री में जो है वो चार्ज नहीं होती। उसके बाद वो $16 $17 एवरी मंथ आपको चार्ज होने लगते हैं। एक आध अकाउंट बंद कर दूंगा, वो जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा उसकी, और फिर यहाँ पे RBC में खोल लूंगा। फिर उसके बाद देखेंगे बेकार में जो है वो $16-17 हर महीने क्यों कटवाएं अपने बैंक में से। मोबाइल की डील में जाके चेक करूंगा भाई क्या गेम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आईफोन 15 Pro Max का वो तो बीच में ही मसला अड़ गया था और रह गया था। एनीवे वो भी चल रहा है साथ साथ में, क्योंकि उसके ऊपर बॉक्सिंग डे पे, क्रिसमस के ऊपर, या फिर मुझे लगता है कोई खास डीलें होंगी नहीं, क्योंकि एप्पल की जो नई चीज होती है, प्रोडक्ट होती है, मैकबुक हो गया, आईफोन हो गया, उसके ऊपर ज्यादातर सेल होती नहीं है। तो पुरानी चीजें जो होती हैं एप्पल की, जैसे आईफोन 13 हो गया, 12 हो गया या 14 हो गया, उसके ऊपर डील चल रही है। बट वो मुझे चाहिए नहीं भाई, मुझे लेटेस्ट वाला मॉडल चाहिए। मैं नहीं मानता, तो मैं वही वाला देखूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल चलते हैं आगे, चल के जो काम करने आए मतलब वो करते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम कम है, बच्चों को स्कूल से भी वापसी मिलेगी। बेगम ने 4 से 5 चीजें बोली थी और बोला था कि लिख लो, बट ये है कि मैं थोड़ा ओवर स्मार्ट हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया था। बहुत तेज हो रहा है। लिखा नहीं, अब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, बाकी 4 चीजें भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा, लिटरली याद नहीं आ रहा। आई डोंट नो, आई हैव टू कॉल माय वाइफ सना। A few inches later. भाई वैसे ही अभी बेगम से बड़ी खतरनाक किस्म की चित्रौल हुई है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और वो यूं कि जो है वो भूल जाते हैं, मुझे बोलते हैं आप भूल जाती हो तुम, ये है वो है। तो भाई ये चलता रहता है। मैं मतलब नॉर्मली भूलता नहीं हूँ, बट आज भूल गया यार, माफ कर देना बेगम, देख रही हो तो भाई बात यह है कि ग्रोसरी स्टोर हमारा हर वक्त आना जाना लगा रहता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मिस्टर बीस की तरह 24 आवर्स का एक चैलेंज बना लेता हूँ, जो होगा 24 आवर्स इन ग्रोसरी स्टोर। क्या कहते हो इस बारे में? और कहीं छुप छुपा के बैठ जाऊंगा और देखता हूँ कि भाई क्या रहता है। यहाँ की जो इंतजामिया होती है, फाइंड आउट कर पाते हैं नहीं कर पाते, उनके वहाँ पे कहीं सेंसर लगे हुए होते हैं या नहीं होते। कैमरे तो डेफिनेटली लगे होते हैं, बट सेंसर होते कि नहीं होते, शार्प जो मतलब मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो बताना मुझे ऐसा कुछ होता है। बट सोच रहा हूँ कि आजकल ये चल रहा है ट्रेंड, लोग छुप रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट पे जो है वो 48 आवर्स इन एयरपोर्ट और 24 आवर्स इन ग्रोसरी स्टोर, 24 आवर्स हियर, 24 आवर्स देयर, तरह का चैलेंज होता है। सोच रहा हूँ मैं भी ऐसा कुछ बना लूँ। क्या कहते हो इस बारे में? अब जबकि हमने कोक और पेप्सी को बैन कर दिया, तो सोच रहा हूँ ये वाली जो कोला होती है ये ट्राई करके देखता हूँ, मतलब इसका क्या टेस्ट होता होगा। ये कोका कोला की टक्कर की होगी या नहीं होगी पेप्सी वेप्सी की। पेप्सी तो हम वैसे ही नहीं पीते, बट ये कि RC कोला टाइप जो पाकिस्तान में आती थी, आई थिंक मुझे उस टाइप की कोला लग रही है। और ये होती है $1.29। ये तो स्पार्कलिंग है, ये है 129 की PC कोला। ये तो भाई PC कोला की बताना कि भाई कैसी, अगर तुम लोगों ने कभी पियो तो कैसी होती है, इसका टेस्ट कैसा होता है, और मतलब ओवरऑल क्या है इसका रेटिंग। अजन रेड बुल भी रखी हुई है यहाँ पे $8 की 3। ओह दैट्स गुड, किसी को चाहिए तो बताना। ये देखो भाई, ये पीना कोलाडा भी रखी हुई है यहाँ पे। ओह ये पता नहीं हराम होती है हलाल होती है, मुझे नहीं पता। अल्कोहल वगैरह तो नहीं होती इसमें, पता नहीं। $5.49 की है ये। ओके दैट्स गुड। अस्तगफुरुल्लाह, यहाँ पे तो दारू शारू भी रखी हुई है। देखो यहाँ पे क्या वाइन वाइन रखी हुई है यहाँ पे। कनाडा की अगर बात करूँ तो कनाडा ओवरऑल बहुत अच्छा मुल्क है, रीजनेबल मुल्क है काफी। बट ये कि वेदर को लेके काफी यहाँ पे मसले मसाइल होते हैं लोगों को, ऑब्वियसली, क्योंकि जब विंटर होता है ना, तो विंटर काफी हार्श होता है। यहाँ पे बर्फ हो जाती है, ग्लूमी वेदर हो जाता है, स्पेशली टोरंटो वगैरह में तो काफी लोगों को डिप्रेशन होता है। उसकी वजह से लोग जो है वो ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं नेगेटिविटी वाली, क्योंकि वो खुद भी बेचारे नेगेटिविटी से 2-4 हुए होते हैं। रहते यही है, सालों तक स्टूडेंट पे आते हैं, फिर वर्क परमिट लेते हैं, फिर PR की कोशिश करते हैं और फिर सिटीजनशिप भी लेते हैं। तो रहते तो वो हर सूरत हर हालत में यही है, बट फिर भी उसके बावजूद बुराइयां क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। आई थिंक शायद वो वेदर से परेशान होते होंगे। यार जरूरी नहीं है कि आप परेशान हो तो मतलब पूरी दुनिया ही परेशान है। हाँ, हम लोगों को भी थोड़ी लास्ट टाइम प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती थी, मगर कभी भी कनाडा आने से किसी को नहीं मना किया, ना रोका। ये कनाडा अच्छा मुल्क नहीं है, मत आया करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा
इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर आप लोग PR की जर्नी में हो, स्टूडेंट वीजे पे हो या वर्क परमिट पे हो, तो शुरू में आपको थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी, बट आगे चल के इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आसानियां हो जाएंगी। वेदर की रही बात, तो अगर तुम लोग समझते हो कि ओंटारियो का वेदर ज्यादा डार्क और ग्लूमी होता है, तो भाई थोड़े दिनों के लिए अल्बर्टा आ जाओ, वर्क फ्रॉम होम कर लो, कुछ ऐसा कर लो, या फिर कहीं और चले जाओ, या कुछ भी करो। आज का हमारा दूसरा स्टॉप है भाई RBC। चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या मंजन है, कोई वेटिंग टाइम है, अपॉइंटमेंट लेना वगैरह पड़ता है नहीं पड़ता, विच इज नॉर्मल। अगर लेना पड़ेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। और मैं इस वक्त हूँ नॉर्थ वेस्ट के अंदर, आई थिंक नॉर्थ वेस्ट का ही प्लाजा है, तो यहाँ पे काफी चीजें जो है वो एक साथ मिल जाती हैं आपको, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारी हर चीज, मतलब बैंक्स वगैरह हर चीज, मॉल्स, ये शॉपिंग सेंटर, छोटे मोटे ग्रोसरी स्टोर जो बड़े होते हैं, वो अभी तक एक साथ नहीं है, तो ये एक छोटा सा इशू है। बट ये कि काफी कम्युनिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल के डेवलप हो रही है, तो आगे चल के इंशाल्लाह कुछ ना कुछ गेम बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए भी। A few moments later. सो अब हमारा आखिरी काम है, मतलब आखिरी काम से पहले है बच्चों को स्कूल से लेना। स्कूल की वैन तो आ जाएगी, मुझे बस स्टॉप पे जाना है। फिर मैं शाम में देखता हूँ अगर कुछ मौका निकल पाता है तो फ्रीडम वाला काम करता हूँ, क्योंकि फ्रीडम मोबाइल जाना है यार, वहां से मोबाइल उठाना है, क्योंकि सबसे सस्ती डील फिलहाल आजकल उन्हीं की चल रही है आईफोन को लेके। तो देखते हैं कि भाई क्या सीन बन पाता है। 15 Pro Max कब आता है आपके भाई की लाइफ में। 2 hours later. बेगम साहिबा को आज बड़ा जोश चढ़ा हुआ है। आज अपना पुराना एक चैनल देख रही थी, हमने 4-5 चैनल बनाए हुए थे कोविड के टाइम पे, तो वो देख रही थी जिसका नाम था सना का किचन। अब वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, बट वहाँ पे इन्होंने 2 चीजें देखी हैं आज। तो पहली तो एक पेटीज देखी और दूसरी भाई क्या चीज देखी थी, आई थिंक रबड़ी वगैरह देखी थी। हाँ एग्जैक्टली, आज मैंने रबड़ी बनानी भी सीखी और आज मैंने चिकन पैटीज देखी और मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं चिकन पैटीज बनाऊँ घर में। और अशरफ को भी खाए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया होगा, 1.5 साल, क्योंकि पता नहीं कब बनाई थी। anyway, अब मैं आज यहाँ पे आई हूँ डॉलर पे बेकिंग ट्रे लेने। और ये कि वो उसमें बोल रही थी, मैंने उसमें वीडियो में सुना था कि जो है वो हस्बैंड को खुश रखना होता है, तो हस्बैंड को जो है वो अच्छा खाने पका के देने चाहिए, ये वो करनी चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ी शर्म दिलाई, तो फिर बेगम साहिबा को होश आया कि यार चलो आज मैं कुछ करती हूँ। फिर करवाली बेइज्जती। उन्होंने बोला कि भाई अब आपके ऊपर ये, तो आपको खर्चा तो करना ही आपको ही पड़ेगा, पर ठीक है खर्चा कर लेने का मसला नहीं है, बट ये है कि कुछ अच्छी चीजें और अलग नई चीजें तो खाने को मिलेंगी। कुछ समझ में आ रहा है। डॉलरामा भी जैसे सस्ता रहा नहीं है, क्योंकि डॉलरामा में ज्यादातर चीजें मैं देखती हूँ जो मैक्सिमम प्राइस की होती है। चीटिंग करता है तो $5 से कम की होती है हर चीज, कहते हैं ये लोग। तो ये वाली ट्रे भी देखो $4.5 की है, और ये बड़ी ट्रे है ये भी $4.5 की। तो फिर मतलब मैं फर्क क्या है, तो फिर छोटी छोटी क्यों ले बंदा। और सेम ही वो है कंपनी, मतलब यही लगे। और ये क्वालिटी कैसी है यार, क्वालिटी जो है ना, मुझे डॉलरामा की फ्रेंकली स्पीकिंग इसके ऊपर मुझे बहुत डाउट है। ये बेकार है, इसका जो है ना वो फट जाएगा अंदर से। ये ले लेते हैं, आई थिंक ये बेकिंग ट्रे सही है। अगर कोशिश करो एक दफा आइकिया से जाके ले सको तो फिर आइकिया से ले लो। आइकिया जब जाएंगे हमारे घर से दूर। हाँ, क्योंकि आइकिया में $1-2 ज्यादा होंगी चीजें, बट डेफिनेटली आई कैन गारंटी कि वो जो है ना ठीक ठाक चलेंगी। तो भाई ये वाली ट्रे पसंद आ गई है और देखते हैं कि क्या क्या सामान लेना है। आपको क्या लेना है? मेरा चश्मा टूट गया है, पता नहीं किसने तोड़ दिया है, वो नामालूम अफराद ने किसी ने तोड़ दिया है, तो उसको मुझे अल्फी से जोड़ना। दूसरी बात ये कि मुझे सेल लेना है, वो जो रिमोट होता है फैन, और वो लाइट नहीं जल पा रही है हमारे रूम की, उसका सेल लेना है। 2 चीजें लेनी है। तो फिर लेट्स को लेते हैं। ये बटर पेपर चाहिए मुझे, शायद ये पार्चमेंट पेपर ये वाला होता होगा, है क्या कहते हैं आप, ये वाला? बैटी क्रॉकर आई थिंक ये होगा, मुझे लगता है ये होगा, तो ये ले लिया। अच्छा गाइस, ये देखो ये सारी किचन की सामान, छोटे छोटे सामान यहाँ पे ना ऑर्गेनाइज करने का रखा हुआ होता है। तो यार यहाँ पे आके ना मेरी नीयत खराब हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि कितना सामान ले लूँ, बट टू बी ऑनेस्ट एट द मोमेंट कंट्रोल। रुको जरा सबर करो। हस्बैंड देख रहे हैं मल्टी विटामिन, तो इम्पोर्टेंट। कौन सी देख रहे हैं? विटामिन डी। 2 नंबर ना हो कहीं डॉलरामा का कुछ पता नहीं है। आप कैन नॉट बिलीव इट मैन। 500 mg 500 UI। मैं एक टाइम पे जो है मुझे याद है डॉक्टर ने मुझे 7000 UI दिया था विटामिन डी का। ले लें आप, एक बुक खा लिया करें। फार्मेसी से लीजिएगा सर, मैं तो कहती हूँ। हार्डवेयर के सेक्शन में हम कुछ देख रहे थे, तो सर को कुछ मिल पता गया नहीं। ग्लू $1.25 का प्लस टैक्स। कनाडा में एक अजीब ही अलग सी बात है, जो लोग शायद पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा ये बात। मुझे जो प्राइस लिखी हुई होती है ना यहाँ पे ग्रोसरी को छोड़ के, जितनी भी आप जो भी चीज खरीद रहोगे कनाडा में, वहाँ जब आप काउंटर पे जाओगे ना तो उसके एक अलग ही मंचन दिखते हैं। मतलब आप ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आप कौन सी स्टेट में खरीद रहे हो। अब जैसे ये $1.25 का है, हम लोग इसको कनाडा के शहर कैलगरी में रहते हैं, तो यहाँ पे टैक्स है 5%। तो अब इसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा वो ऑन टॉप ऑफ $1.25 प्लस 5%। अब आप लगा लो कि कितना टैक्स होगा। आइकिया में तो महंगा ही मिलता है। आइकिया में तो $4-5 का नहीं मिलता। चाहिए हाँ बस एक छोड़ दो, ले लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं ना अभी। अभी नहीं जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं आइकिया, अभी ले लिया। छोटे छोटे होते हैं, इस साइज के होते हैं, ये बड़ा साइज का है थोड़ा। हाँ प्लीज, थैंक यू। कान में के चक्कर में ये आइकिया से ले लेंगे हम। ये देखो ये बड़े साइज का है ना, अच्छा लग रहा है। Unexpected item in bagging area. Remove this item before continuing. Please wait for shopping at Dollarama.
ये देखो, हम इस टैक्स की बात कर रहे थे। ये देखो, ये टैक्स है ना, इसमें लगा है टोटल हमारे सामान पे लगा है सिर्फ $1 का टैक्स। 20 minutes later. मोस्टली प्लाजाज ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बनी हुई एक साथ मिल जाती हैं। जैसे ये शॉपर ड्रग मार्ट आपको दिख रहा होगा सामने मेरे, इसी तरह यहाँ पे आपको अलग अलग डॉलरामा, देखो हम लोग वहाँ से होकर आए, तो ये चीजें होती हैं। बैंक्स होते हैं, वॉलमार्ट हो गया, फ्रेशको हो गया, और अलग अलग चीजें आपको मिल जाती हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये रात को ऑलमोस्ट जो है वो शॉपर ड्रग मार्ट की एक और खुसूसियत है, ये मोस्टली जगहों पे ओंटारियो में भी और यहाँ पे भी काफी जगहों पे रात को 12 बजे तक जो है वो खुला होता है। अगर आप इन केस कोई चीज खत्म हो गई हो, बच्चे की दवाई चाहिए, रात को 12 बजे भी आप आके ले सकते हैं। ओंटारियो में कभी कभी ऐसी भी थी कि वहाँ पे पूरी 24 आवर्स खुला होता था। यहाँ मुझे कैलगरी का नहीं पता, शायद यहाँ पे भी होगा तो जरूर बताऊंगा। विटामिन लेने आए हैं हम आज। विटामिन डी की टैबलेट्स देखने आए थे हम यहाँ, तो भाई जबरदस्त सेल लगी हुई है। $6 की यहाँ पे सब टैबलेट्स लगी हुई हैं, तो विटामिन की स्पेशली तो हम भाई यही उठा लेते हैं। वाला ब्रांड देखा जेमिसन का, जेमिसन का ब्रांड हमने डॉलर में देखा $4 का लगा हुआ। और यहाँ पे ये कितने का है? 27 का। भाई क्या चीज बेच रहे हैं डॉलरामा वाले। चीटिंग 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 करता है तू। समझ से बारे में मतलब कुछ डबल का डिफरेंस हो जाए, 4 की जगह 8 का हो जाए। अब यहाँ पे 27 का बेच रहा हूँ, वहाँ डॉलरामा को सेम ही ब्रांड मैंने देखा $4 का लगा हुआ, $4.5 का। मुझे नहीं पता कि मतलब ये सही है या वो सही है। भाई सस्ता है, लेकिन शक होने लगता है कभी कभी इतना सस्ता है कि भाई मतलब सही चीज है भी कि नहीं है, स्पेशली क्वालिटी के मामले में। Anyway, इसके ऊपर तो हम बिल्कुल भी कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और बाकी ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये $5.99 की, ये अगर हम जो है वो डबल क्वांटिटी में लेंगे वॉलमार्ट से तो हमें $9 की पड़ेगी। 260 टैबलेट्स हैं इसके अंदर। 250 दिन चलेगी। बिकॉज विटामिन डी की टैबलेट्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर डेफिशिएंसी तो हो ही जाती है अल्टीमेटली, क्योंकि हम सब बाहर रहते हैं और यहाँ पे धूप की बड़ी कमी होती है। कनाडा में धूप मुश्किल से निकलती है। ये प्रॉब्लम हमें ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ करती थी। बादल बहुत होता है यहाँ पे ना बाहर, जब पाकिस्तान की तरह ये नहीं कि हर रोज धूप निकल रही है और बाहर जाके बैठ जाओ, तो इसलिए हम लोग के अंदर विटामिन डी की कमी होने का खतरा बहुत होता है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, हम लोग कनाडा के शहर कैलगरी में रहते हैं। यहाँ पे फिर भी मोस्टली अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो मोस्टली सनी डेज होते हैं यहाँ पे। बट सनी डेज होना अच्छी बात है, बट आप जब बाहर निकलते हैं तो जैकेट पहन के, क्योंकि यहाँ पे सर्दी ज्यादा दिन रहती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होती है। एक और छोटी सी मैं बात बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई विटामिन डी इस तरह क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ था पहले से। मगर ये कि हम लोग आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं ना, तो फिर फर्स्ट टाइम में फिर डॉक्टर की परमिशन से ही ले, यानी कि अगर उनसे मेरे पूछ लें और वो अगर चेक करवाएं और रिकमेंड करें तो ही आप ले, नहीं तो मत लीजिएगा फर्स्ट टाइम में। 1 hour later. कनाडा में पहली दफा मैंने खोला है ओवन और ट्राई करूंगी, मतलब इस तरह का ओवन फर्स्ट टाइम देखा है। वैसे हमारे यहाँ जो दूसरा वाला था पहले ऑस्ट्रेलिया में, वो थोड़ा सा जो है वो गोल घुमा के यहाँ पे लगे हुए होते थे उसके, ये वाला डिफरेंट है। बट एनीवे आई थिंक चल रहा है सही। 180C पे मुझे चिकन पैटीज को बेक करना है, तो अभी बंद क्यों हो गया ये, चेक करते हैं। बेक स्टार्ट। ये ओवन की तो पहले लाइट जल रही थी, अब लाइट ऑफ हो गई, ऐसा क्यों? और यहाँ की भी बंद हो गई। बेकिंग ट्रे निकालने का टाइम आ गया। ये जो बेकिंग ट्रे मैंने डॉलरामा से ली थी ना, अब इसकी टेस्टिंग का टाइम आ गया। देखते हैं सही काम करती है कि नहीं। अच्छा जी, अब हम लेते हैं भाई पार्चमेंट पेपर, यानी कि बेकिंग पेपर, चेक करते हैं भाई। अच्छा जी, चिकन पैटीज बनाने के लिए भाई मैंने ये जो ना स्टार्ट किया है सारा ताम झाम, क्योंकि इतनी हमें जो है वो पसंद थी और हम बनाया करते थे। अभी इस दफा जो मैंने वॉलमार्ट की चिकन पैटीज का पफ पेस्ट्री मैंने शीट्स ली है ना, तो वो अच्छी है। मतलब अभी मैंने ट्राई की थी तो ठीक है, बस थोड़ा और अच्छे से ट्राई करूंगी बात। चलो भाई, अब हम इसके ऊपर पहले तो ये रख दिया, आसान। आगे कुकीज वगैरह भी बनाया करूंगी बेटा मैं। ये देखो भाई चिकन पैटी, ये देखो छोटी छोटी सी है ना शायद पीछे बैठे बोल रही है, साइज छोटे छोटे है ना, क्योंकि वो जो शीट्स है ना वो मैंने थोड़ी छोटी कट कर दी थी। आई थिंक नेक्स्ट टाइम थोड़ी लंबी कट करूंगी, अच्छा कह रहे भूल गई हो चलो भाई, ये 1 बाय 1 रख देते हैं यहाँ पे। कितनी खाएंगे भाई, कितनी बनाऊं? आई थिंक ये तो एक ही 2 वाले की है, तो सारी बना देती हूँ। थकी हुई लग रही है, लेकिन जब बन जाएगी ना इंशाल्लाह फिर देखेंगे। चलो भाई, अब ये रेडी टू गो है भाई ओवन में जाने के लिए। अल्लाह मालिक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बहुत डर रही हूँ, अल्लाह करे सही बन जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठंडा हो रहा है, ये प्रॉपर गर्म नहीं है इस वक्त, मुझे लगता है। देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना इसकी रेड लाइट भी बंद हो गई ना यार, चेक कर लेनी पड़ेगी। ओके, आ गई 180C पे मैंने भाई रख दिया है चिकन पैटीज बेक करने के लिए। तकरीबन 35-40 मिनट्स में तैयार होगी। इन द मीन टाइम मैं चाय पानी कर लेती हूँ, फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ बच्चों के लिए। Later. भाई हस्बैंड के बड़े ही पुलिस फरमाइश पे
मैंने बना ली फाइनली चिकन पैटीज भाई, हो गई थी यार। फाइनली हो गई है, दिखाओ। कैसी लग रही है शक्ल से? शक्ल से तो अच्छी लग रही है, बकल से खा के दिखता है, I mean, टेस्ट का वैसे फर्स्ट टाइम है तो मुझे माफ करिएगा अगर इतनी अच्छी भी ना हो। फिर फर्स्ट ऊपर टाइम से नहीं है, तुम तो सालों से बना रही हो। नहीं, कहने का मकसद ये कि इन शीट्स के साथ, क्योंकि ये वॉलमार्ट से मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है ना, तब देखते मैंने हैं। ला के दी थी तुम्हें ये। हाँ, आपने ला के दी थी, तो फिर अब खा के देखेंगे भाई कि कैसी है, क्योंकि ये फर्स्ट मेरा एक्सपेरिमेंट है, मतलब इस वाली शीट्स के साथ। तो डिपेंड करता है शीट्स पे, फिर टेम्परेचर का भी थोड़ा सा अजीब सा फर्क हो गया था। थोड़ा ठंडा हो गया। क्रिस्प की आवाज तो आई है। क्रिस्प तो है। पहले वाली तो बहुत क्रिस्पी होती थी, है ना? हाँ, वो ज्यादा होती है। ऑब्वियसली आई थिंक इसमें टेम्परेचर अगर ठीक होगा तो ये भी क्रिस्पी हो टेम्परेचर अगर जाएगी। ठीक होगा, हाँ, बाकी टेस्ट तो आपके हाथ में होता है कि आप किस तरह का बनाओ। हो गई ख्वाहिश पूरी, हैप्पी हो गए। और मुझे क्या मिलेगा आज गिफ्ट? तुम्हें हाँ, मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन एंड मिला के देना $5 का नोट। अल्लाह, $5 का नोट देना है मुझे। वो उधर रखा होगा, देखो बॉक्स में रखा है $5 का नोट।